वेन डायग्राम चैप्टर को आज दोबारा से पढ़ेंगे हम लोग। तो जो वेन डायग्राम का मेन कॉन्सेप्ट है उसको एक बार फिर से समझते हैं और इस बार थोड़ा सा एग्जांपल के साथ भी समझेंगे। देखिए, वेन डायग्राम में क्या आपको जो कंपोनेंट दिए जाते हैं मोस्टली आपको 3 से 4 अलग अलग चीज़ें दी गई होंगी। 2 3 4 कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, या वो कोई कलर हो सकता है, ठीक है। 4 टाइप के कलर हो सकते हैं या 4 टाइप के प्रोफेशन हो सकते हैं कि डॉक्टर है, वकील है, इस तरह का। तो कुछ भी आपको मतलब वेरियस चीज़ें दी गई होंगी 2 3 टाइप की। उनमें आपको ये चीज़ ढूंढना होता है कि क्या है जो कॉमन हो सकता है और किन किन में कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बस एक डायग्राम के माध्यम से जो शो करते हैं, बस वही वेन डायग्राम ही है। तो वेन डायग्राम के अलग अलग एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वेन डायग्राम में मोस्टली सर्किल का यूज़ करते हैं, मोस्टली मतलब सर्किल, ज़्यादातर सर्किल यूज़ होता है। बाकी जो आजकल एग्ज़ाम आते हैं उसमें अलग अलग ट्रायंगल, एक से ज़्यादा चीज़ें शो होनी है तो उसमें ट्रायंगल, स्क्वायर वगैरह कर देते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग शुरू करते हैं जो सबसे बेसिक है। अब जैसे देखिए 3 कलर दिए हुए हैं, ठीक है। हम जैसे मान लीजिए 3 चीज़ें दी गई हुई हैं। एक दिया हुआ है रंग, ध्यान से समझिएगा, और एक दिया है हरा रंग, ठीक है, और एक दिया है हल्का हरा रंग। तीन चीज़ें दी गई हैं, रंग, हरा रंग और हल्का हरा रंग, 3 चीज़ें हैं। अब इनको डायग्राम के माध्यम से शो करना है। तो सबसे पहले जब भी हमें 2 3 चीज़ें मिलती हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि क्या ये चीज़ है वो ये हो सकती है, या ये हो सकता है, या कौन सा सुपीरियर होगा। मतलब जैसे देखिए, हरा रंग और हल्का हरा रंग दोनों ही एक रंग हैं, और ये जो रंग है, रंग तो मतलब एक बड़ी चीज़ है ना। बाकी दोनों, ये दोनों चीज़ें तो इससे डाउन में, मतलब उसके अंदर आएंगी। मतलब अंदर आने का मतलब कि सब ऑर्डिनेट में, मतलब जैसे प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के नीचे टीचर्स होते हैं, टीचर्स के नीचे बच्चे होते हैं, वैसे। तो रंग का सर्किल, इसका हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो देखिए ये हो गया रंग। अब इसके अंदर जितने भी रंग होंगे सभी आएंगे, रंग से बाहर तो आएंगे नहीं। कोई भी रंग, पीला रंग दे दिया जाएगा, वो भी इसी के अंदर सर्किल बनेगा। अब देखिए रंग का सर्किल बन गया। अब हरा रंग और हल्का हरा रंग, देखिए जो हरा रंग है, ठीक है, हरा रंग और हल्का हरा रंग में क्या कॉमन होगा। देखिए, हरा रंग को हल्का हरा रंग नहीं कह सकते, लेकिन हल्के हरे रंग को हम हरा रंग कह सकते हैं क्योंकि वो हरा है। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजनिंग है ये, देखने में लग रहा है। बात को समझिए, जो हरा रंग का मतलब ग्रीन कलर, ठीक है। और ये ग्रीन डार्क भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, इसका हमें कोई पता नहीं है, लेकिन ये हल्का ही हरा है, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये हरा रंग है और ये भी हरा दिया हुआ है, तो ये इसके डाउन में आएगा। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये देखिए, ये इसके अंदर हो गया और ये हो गया। अब देखिए ये जो बड़ा सर्किल है ये रंग का है, ठीक है। ये है हरे रंग का और ये है हल्के हरे रंग का। जैसे ग्रीन में शेड्स नहीं आते हैं, ग्रीन के कई शेड्स होते हैं, हल्का हरा, गाढ़ा हरा, या और भी किसी टाइप का। तो ये सब किसके अंडर में आएंगे, हरे के अंडर में आएंगे। और हरा किसके अंडर में आएगा, रंग के अंडर में आएगा। हरा क्या है, एक रंग है, ठीक है। तो उस तरह से अब यहाँ पे समझिए वेन डायग्राम कैसे बनाया, कि रंग लिया, रंग के अंदर हरा आएगा, वो कॉमन होगा क्योंकि हरा एक रंग है, इसलिए वो पूरी तरीके से अंदर आएगा, बाहर नहीं जा सकता। बाहर जाने का मतलब कि हरा रंग नहीं है, मतलब जैसे ये सर्किल था रंग का, बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर जाने का मतलब कि ये चीज़ इससे अलग है। तो हरा तो रंग ही है, इसलिए पूरा का पूरा वो अंदर है। और हल्का हरा, जैसे ये रंग था ना, रंग के अंदर हरा आया। अब यहाँ पे एक पीले का भी गोला बन सकता था, पीले रंग का, ठीक है। इसलिए जो हल्का हरा है वो हरे के अंदर बना, क्योंकि वो हरे की एक कैटेगरी है।
तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसका डायग्राम बन गया। दूसरा टाइप का हम एक देखते हैं, ये होते हैं एक के अंदर एक वाले जो होते हैं, ठीक है। अब इस तरह का जैसे एक और एग्जांपल लें तो जैसे मान लीजिए दिया गया है स्कूल, क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया स्कूल, स्कूल के अंदर ये क्लासरूम। क्यों क्लासरूम क्यों अंदर है? क्योंकि बाहर वाला जो एरिया है इनमें सब में गार्डन वगैरह भी चीज़ें हो सकती हैं, तो लेकिन जो क्लासरूम है वो स्कूल के अंदर होगा, इसलिए वो अंदर आया। अब ब्लैक बोर्ड क्लासरूम के अंदर होगा, वो तो गार्डन में लगा नहीं सकते, तो ये आ गया आपका ब्लैक बोर्ड। ये हो गया स्कूल, ये हो गया आपका क्लासरूम, ये हो गया आपका ब्लैक बोर्ड। तो ये वो वाले डायग्राम है जो एक मतलब एक दूसरे को वो करते हैं, एम्बेडेड होते हैं एक में। अब दूसरा देखते हैं, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरे टाइप का देते हैं, मान लीजिए दिया हुआ है पुरुष, पिता और भाई, ठीक है। पुरुष, पिता और भाई। देखिए पिता मतलब जेंट्स आदमी, फादर, भाई मतलब ब्रदर, ये दोनों ही पुरुष हैं, मतलब दोनों ही मेल हैं। कोई लेडीज़ तो पिता हो नहीं सकती, ना तो लेडीज़ भाई हो सकती है। लेकिन तो इसलिए जो पुरुष है, ये जो दोनों हैं भाई और पिता, ये दोनों ही पुरुष हैं, तो पुरुष का जो सर्किल बनेगा ये बड़ा सा बन जाएगा। बाकी दोनों इसकी सब कैटेगरी होंगी, ठीक, बाकी दोनों के दोनों इसके अंदर आएंगे। अगर कोई ठीक है, बाकी के दोनों इसके अंदर आएंगे। अब इन दोनों में देखें, क्या जो मतलब जो पिता होते हैं वो भाई हो सकते हैं, उनमें कुछ कॉमन हो सकता है? हाँ, जैसे जो हमारे मतलब जो किसी के पिता हैं, हमारे जो पिता हैं वो भी किसी के भाई तो हो ही सकते हैं, और जो हमारे भाई हैं वो भी किसी के पिता हो सकते हैं। तो मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है, पिता भाई भी हो सकते हैं, भाई पिता भी हो सकते हैं। तो इन दोनों का क्या बनेगा? लेकिन रहेंगे दोनों पुरुष ही, तो दोनों ये जो पुरुष वाला जो सर्किल है इसकी सीमा के अंदर ही रहेंगे। अब पिता और भाई में ये बन जाएगा कॉमन, ठीक है। ये हो गया पिता, ये हो गया भाई, ठीक है, ये हो गया पुरुष। अब ये थोड़ा सा इंटरसेक्ट जो किया है ना, इसका मतलब क्या है? देखिए ये वाला सेक्शन है पुरुष का, कि इसके अंदर जो भी हैं पुरुष हैं, तो जाहिर सी बात है पिता भी पुरुष है और भाई भी पुरुष है। अब ये वाला जो पार्ट आया ये वाला, इसका मतलब इसके अंदर मान लीजिए कोई नंबर लिखा होता 3, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे लोग जो कितने हैं पूछा जाता है, ऐसे कितने लोग हैं जो केवल पिता हैं, वो भाई नहीं है, तो वो 3 लोग हैं। देखिए ये भाई के सर्किल को कट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये केवल मतलब इधर वाले ये इतने इतने लोग केवल पिता हैं, और इतने लोग केवल भाई हैं, किसी के वो पिता नहीं है। और जो ये वाला पार्ट है, ये जिसमें डॉट लगे हुए हैं, ये पार्ट देखिए दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो ये लोग ऐसे हैं जो भाई भी हैं और वो ही पिता भी हैं। अब इन्हीं के बीच में अगर नंबर लिखा होता, ये होता 4, ये होता 6। अगर पूछा जाता कि कितने लोग हैं जो पिता हैं, ठीक है, केवल पिता हैं, तो केवल पिता 3 लोग हैं, केवल भाई 4 लोग हैं। सिर्फ भाई पूछा गया होगा तो हम यही बाहर वाला लेंगे, 4 हैं। अगर पूछा है कितने लोग हैं जो पिता भी हैं और भाई भी हैं, या कितने पिता हैं जो भाई हैं, तो वो हो जाएगा ये कॉमन वाला 6, ठीक है। तो एक टाइप का ये एग्जांपल हो गया। अगला एग्जांपल आते हैं। अब जैसे मान लीजिए दिया हुआ है आपका सब्जी, शिमला मिर्च और लाल, 3 चीज़ें दी हैं। लाल के आगे
ये नहीं दिया है कि लाल रंग है या लाल सब्जी है, बस लाल। लाल तो ऐसे में क्या है कि हम ये मान के चलेंगे कि लाल सब्जी भी हो सकती है, लेकिन इस पर्टिक पर्टिकुलर वो नहीं मानेंगे कि लाल कोई रंग है। रंग नहीं, रंग लिखा नहीं है इसलिए इसको रंग नहीं मानेंगे। लाल रंग की सब्जी भी हो सकती है। तो सब्जियां शिमला मिर्च और लाल, ठीक है। अब यहाँ पे लाल का मतलब क्या है, देखिए पहली बात तो सबसे जो एक बड़ी श्रेणी हो गई वो हो गई सब्जी, ठीक है। शिमला मिर्च क्या है, वो एक सब्जी है, इसका मतलब शिमला मिर्च जो है वो सब्जी के अंदर आएगा, क्योंकि शिमला मिर्च एक टाइप की सब्जी है। और सब्जी के अंदर और भी कई टाइप की सब्जियां हो सकती हैं, लेकिन शिमला मिर्च के अंदर कई टाइप की शिमला मिर्च या कई टाइप की सब्जियां तो होती नहीं है। सब्जी की एक बड़ी सी कैटेगरी है, उसके अंदर शिमला मिर्च, कद्दू, गोभी सब आती हैं। तो सब्जी का सर्किल बड़ा सा बनेगा, शिमला मिर्च का उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये सब्जी का हो गया, और ये हो गया शिमला मिर्च का। छोटा सा बना लीजिए या बड़ा बना लीजिए। ये चलिए सब्जी हो गया, ये हो गया शिमला मिर्च का, ठीक है। ये हो गया सब्जी, ये वाला हो गया शिमला मिर्च, ठीक है। अब देखिए लाल, लाल के आगे ना तो रंग लिखा है, ना तो लाल के आगे सब्जी लिखा है, ठीक है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? अब बात करते हैं सब्जी की। तो बहुत सी सब्जियां लाल होती हैं। टमाटर टमाटर लाल होता है, शिमला मिर्च भी लाल होती है, गाजर लाल होती है, कई चीज़ें लाल होती हैं। तो सब्जी का सर्किल ये है, और सब्जियां लाल होती हैं। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च भी लाल होती है, ठीक है। शिमला मिर्च भी लाल कलर की आती है। तो ये दोनों चीज़ें भी लाल होती हैं, इसका मतलब लाल का कुछ पार्ट इसमें कॉमन आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ आता है, क्या सब्जियों के अलावा और कुछ लाल नहीं होता? बहुत सी चीज़ें और भी लाल होती हैं सब्जी के अलावा, सब्जी से हट के और जो कैटेगरी हैं, फूल वगैरह लाल होते हैं। तो इसलिए लाल को स्पेसिफाई नहीं किया था। तो लाल का सर्किल ऐसे बनेगा, ये हो गया लाल का, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, ये शिमला मिर्च थी ना, तो देखिए इतनी मतलब शिमला मिर्च भी लाल है। कुछ शिमला मिर्च हैं जो लाल होती हैं, बस ज़रूरी नहीं कि आधा कटे पूरा कटे, बस थोड़ा सा पार्ट इंटरसेक्ट होना चाहिए। कुछ शिमला मिर्च भी लाल होती हैं, वो वाली जो लाल शिमला मिर्च होंगी वो इसमें आएंगी। लेकिन सारी शिमला मिर्च लाल नहीं होती, इसलिए इसका थोड़ा पार्ट बच गया, यहाँ पर हरी वाली होंगी। कुछ सब्जियां लाल होती हैं, कौन सी? जितना लाल वाला जो पार्ट है सब्जियों का सर्किल, ये देखिए इसको इंटरसेक्ट किया है। तो जितनी भी लाल वाली सब्जियां होंगी वो इस एरिया में कॉमन आएंगी। तो लेकिन और ये बाहर वाला जो एरिया आया, ये सब्जी से बाहर है, मतलब लाल रंग की और जो चीज़ें हैं वो इसमें आएंगी। तो इस तरीके से इसको कैटेगराइज़ किया जाता है कि बस ये सोचना होता है तीनों में से कौन सी चीज़ें, 3 या 4 जो भी दिया है, वो एक दूसरे के टाइप की हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। आई होप समझ में आएगा होगा। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, थोड़े से और टाइप के वैरायटीज़ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आगे आपको अगला क्वेश्चन है, एक्टर, मास्टर। मास्टर मतलब वो स्कूल वाला जो टीचर होता है, हेड मास्टर जिसको बोलते हैं। एक्टर, हेड मास्टर और क्वीन। क्वीन मतलब रानी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या पकड़ेंगे, क्वीन। देखिए हेड मास्टर, मास्टर लिखा हुआ है, मतलब ये जेंट्स, ये क्या बोलते हैं उसको, मैस्कुलिन जेंडर का वर्ड है, पुल्लिंग जिसको बोलते हैं। तो एक्टर, एक्टर का भी एक्ट्रेस होता है, मास्टर का भी वो शायद मास्टर से मिसेस करके कुछ होता है, मतलब वो उसका जो फेमिनिन वाला पार्ट होता है। फिलहाल ये दोनों ही जेंट्स चीज़ें हैं, मतलब जेंट्स वर्ड हैं। और क्वीन क्या है, रानी एक लेडीज़ वर्ड है। इसका मतलब क्वीन का जो सर्किल होगा वो इन दोनों से बिल्कुल भी टच नहीं होगा। तो क्वीन का सर्किल हमने बाहर बना लिया, ये हो गई आपकी क्वीन, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। क्या क्वीन, कोई रानी ऐसी है जो हेड मास्टर हो सकती है? मास्टर होगी ही नहीं वो, ठीक है, क्योंकि मास्टर एक जेंट्स वर्ड है। क्वीन एक्टर भी नहीं हो सकती, वो एक्ट्रेस होगी, ठीक है, हीरोइन होगी, हीरो तो होगी नहीं। तो क्वीन का सर्किल अलग बन गया। अब इन दोनों में देखते हैं, जो क्या वो एक्टर है वो हेड मास्टर हो सकता है?
हो सकता है कि वो एक्टिंग भी करता हो और किसी स्कूल में पढ़ा भी लेता हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मतलब जो पॉसिबिलिटी है वो सारी पॉसिबिलिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं अपने मन से नहीं मानेंगे कि एक्टर है तो वो सिर्फ एक्टिंग करता है। एक्टर है तो वो फादर भी है, फादर भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बस जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है वो, जैसे वो क्वीन नहीं हो सकता, तो इस तरह की चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन जो कंप्रोमाइज़ हो सकती हैं, जो पॉसिबल हैं, उनको हम, उनके सर्किल हम इंटरसेक्ट ज़रूर कराएंगे। अब एक्टर और हेडमास्टर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो दोनों हों, ठीक है, लेकिन सारे एक्टर तो हेडमास्टर होते नहीं हैं, ना तो सारे हेडमास्टर एक्टर होते हैं। तो अब इन दोनों में क्या पता चला कि इनके थोड़े थोड़े पार्ट कॉमन हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्टर का, ये हो गया आपका हेडमास्टर का, ये एक्टर हो गया, ये हेडमास्टर हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन हो जाएगा, तो ये यहाँ पे वो वाले लोग होंगे। अगर कोई नंबर लिखा गया पूछा हुआ है तो यहाँ इस एरिया में वो लोग आएंगे जो एक्टर भी हैं और हेडमास्टर भी हैं। इस वाले एरिया में सिर्फ हेडमास्टर, और ये वाले एरिया में ओनली एक्टर। तो इस क्वेश्चन का सर्किल, वो वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बगल में है, टच नहीं हो रहा उनसे, क्योंकि क्वीन बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। अब एक और देखते हैं। अब जैसे है, एक क्वेश्चन लिया, पेड़, ठीक है, क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा, और कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये तीन चीज़ें ली गई। अब देखिए, क्रोध, इन दोनों से तो कोई लेना देना नहीं है क्रोध का, वो तो एक फीलिंग है, मतलब ह्यूमन फीलिंग है। पेड़ किसको कहते हैं? अब माइंड में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए, मतलब ये ना लाइएगा कि कॉफ़ी का पेड़ होता है। कॉफ़ी, कॉफ़ी बोली गई है तो कॉफ़ी को पेड़ नहीं माना जाएगा यहाँ पे। अगर कॉफ़ी को पेड़ के रेफरेंस में दिया होता तो कॉफ़ी का पौधा लिखा होता। कॉफ़ी मतलब वही कॉफ़ी जो उस तरह की होती है, छोटी सी ग्रेन टाइप की, ठीक है। पेड़, और दूसरी बात पेड़ किसको कहते हैं? जो बड़े बड़े तने वाले होते हैं, जो ट्री होते हैं, उनको पेड़ कहते हैं। तो इनमें हमें लग रहा है, देखने में लग रहा है कि किसी में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। कॉफ़ी का पेड़ होता ही नहीं है, क्रोध तो बिल्कुल ही अलग है, तो तीनों में कोई कम्बिनेशन नहीं है। तो ये हो गया आपका पेड़, ये हो गया आपका क्रोध, और ये हो गई आपकी कॉफ़ी। क्या कोई ऐसी कॉफ़ी है जो पेड़ हो सकती है, या कोई ऐसा पेड़ है जो कॉफ़ी हो सकता है? नहीं। पेड़ तो बड़े बड़े पेड़ होते हैं लकड़ियों वाले, कॉफ़ी का पौधा छोटा होता है, वो पौधा होता है, पेड़ नहीं बोला जाता उसे। क्रोध तो बिल्कुल ही अलग है। तो इसका वेन डायग्राम ये हो गया, ठीक। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, अगला, नेक्स्ट। हम्म, हम्म, माँ, माँ, सौतेली माँ और ननद, ये तीन है, ठीक है। समझ रहे हैं हम लोग, तो मतलब किसी भी टाइप का अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ देखते हुए चलते हैं। तो अब ये देखिए, पहली बात तो ननद लेडी होती है, माँ भी लेडी होती है, सौतेली माँ लेडी, सब लेडी हैं। तो इसका मतलब तीनों के सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि लेडी, तीनों लेडीज़ हैं, ठीक है, तीनों ही लेडीज़ हैं, तो इसका मतलब तीनों सर्किल तो आपस में काटेंगे ही काटेंगे। अब देखिए, माँ जो है, माँ, वो सौतेली माँ भी हो सकती हैं और सगी भी हो सकती हैं। यहाँ सगी माँ तो लिखा नहीं है, माँ मतलब मदर, मदर सौतेली माँ भी हो सकती हैं। लेकिन सारी माँ सौतेली माँ तो होती नहीं है। अगर
सारी माँ सौतेली माँ होती तो मतलब सारी होने का मतलब कि वो सर्किल उसके अंदर आएगा, और कुछ पार्ट कॉमन होने का मतलब कि वो सर्किल ऐसे कट करेगा। किसी भी कंडीशन में अगर वो कोई चीज़, जैसे हम लोगों ने पहले में पढ़ा था कि ये रंग था और ये इसके अंदर हरा रंग था, हरा था, तो रंग के अंदर हरा आया क्योंकि हरा जो है वो रंग है, हरा रंग है, इसलिए वो उसके अंदर आया। कुछ चीज़ें जो कॉमन से बाहर हो सकती हैं वो ऐसे कट करती हैं। अब देखिए, माँ जो है वो दुनिया में जितनी भी माँ है सारी तो सौतेली है नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ सौतेली भी हो सकती हैं, तो इनका कुछ पार्ट कट करेगा। अब इन दोनों की बात करें जो ननद हैं, जैसे मान लीजिए जो भी ननद हैं, सबकी किसी की भी ननद हो सकती हैं, तो वो ननद हैं, वो भी माँ हो सकती हैं किसी की, और वो किसी की सौतेली माँ भी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी तो है ही है। सारी नहीं होंगी लेकिन कुछ तो होंगी। तो इन तीनों में लग रहा है कि तीनों चीज़ें कॉमन हो सकती हैं। तो ये आ गई माँ, ये सौतेली माँ। अब ननद, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इनके बीच में अगर नंबर लिखे मिलेंगे तो ये सिर्फ माँ है, ना तो ये सौतेली माँ है ना तो ये ननद है किसी की, ये प्योर मतलब केवल माँ है। यहाँ पर जो नंबर लिखे होंगे वो सौतेली माँ, यहाँ पर जो नंबर होगा वो ननद। अब इस वाले पार्ट में देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये सिर्फ यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा वो सौतेली माँ भी हैं और ननद भी हैं। यहाँ पर जो लिखा होगा ये सर्किल किस में आ रहा है, माँ में आ रहा है और ननद में आ रहा है, इन दोनों का है। इसका सर्किल से नहीं है, मतलब ये वाला सर्किल नहीं ले रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये माँ और ननद दोनों हैं, यहाँ पे जो लोग लिखे होंगे। ये वाला जो एरिया है ये माँ सौतेली माँ, ये जो एरिया है ये वाला बीच वाला जो तीनों में आ रहा है। अगर पूछा जाता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो माँ भी हैं, एक बच्चे की असली माँ भी हैं, किसी बच्चे की सौतेली माँ भी हैं और किसी की ननद भी हैं, तो वो तीनों लोग यहाँ पर आएंगे। बस इतना देखना है कि कौन सा एरिया किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सी चीज़ें कॉमन हो सकती हैं यहाँ पे। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसी और दो तीन क्वेश्चन और कर देते हैं अलग अलग टाइप के, अगर मिलते हैं उसके बाद हम आप वो वाला क्वेश्चन करेंगे जो आपसे गलत हुए थे, शायद नहीं हो पाए थे। 7 11 13 हो सकता है उनके आंसर भी गलत दिए हो, मुझे नहीं पता, मैंने बस केवल नंबर देखा था। कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे क्वेश्चन का आंसर कुछ और आ रहा है और उसमें ABCD अलग लिखा हुआ है। तो चलिए खैर वो तो बात की बात है, एक बार फिर से मतलब और देखते हैं। अब जैसे दिखा दिया हुआ है फिज़िक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और साइंस। अब इससे तो क्लियर होगा, जब छोटे में थे तो एक किताब थी साइंस की, जैसे जैसे बड़े हुए साइंस डिवाइड हो गई 3 पार्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। आगे चल के फिज़िक्स डिवाइड हो जाती है, क्वांटम फिज़िक्स, मैकेनिकल फिज़िक्स, केमिस्ट्री भी डिवाइड हो जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो डिवाइड हो जाती है, एनिमल वाले में और प्लांट वाली दोनों अलग बायो हो जाती हैं। तो वो सब डिवीज़न होते जाते हैं। तो उस तरह से साइंस क्या है, साइंस इन दोनों की पेरेंट है। तो ये आपका हो गया साइंस, क्योंकि दोनों ही एक साइंस है। ये केमिकल्स की साइंस है और ये आपका उनकी सॉलिड बॉडी, फिज़िकल बॉडीज़ जो होती हैं उनकी, उनसे रिलेटेड साइंस है। साइंस ये आपका हो गया साइंस, ठीक है। अब ये दोनों फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों ही साइंस हैं, ये भी एक साइंस है ये भी एक साइंस है। इसका मतलब ये दोनों ही इसके अंदर आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों पूरे के पूरे साइंस है। लेकिन क्या फिज़िक्स केमिस्ट्री एक है? नहीं, अलग अलग है वो, बिल्कुल दोनों अलग अलग है। तो ये हो गया आपका फिज़िक्स और ये हो गया आपका केमिस्ट्री, ये हो गया इनका वेन डायग्राम, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम्म,
मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पर आदमी, ठीक है। संगीतकार, संगीतकार का मतलब इंग्लिश में हुआ म्यूजिशियन, जो म्यूज़िक बजाता है। म्यूज़िक कोई भी बजा सकता है, चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स, तो उसको म्यूजिशियन कहा जाएगा। तो संगीतकार, जैसे टीचर होता है ना, टीचर एक कॉमन जेंडर में आता था जब पढ़ते थे, तो टीचर लेडीज़ भी हो सकती हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं। तो आदमी, संगीतकार और औरत, 3 शब्द हो गए। अब इन तीनों में क्या, देखिए देखने में पता चल रहा है आदमी तो औरत हो नहीं सकते हैं, इसका मतलब आदमी और औरत का सर्किल कट नहीं करेगा, ठीक है। अब बचा संगीतकार। संगीतकार आदमी भी हो सकता है, संगीतकार औरत भी हो सकता है, इसका मतलब इन दोनों के सर्किल, इनका इनका थोड़ा थोड़ा सर्किल कट जरूर करेगा, क्योंकि कुछ औरतें होंगी जो म्यूजिशियन होंगी, कुछ आदमी होंगे जो म्यूजिशियन होंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों बिल्कुल कट नहीं करेंगे। तो जैसा पता चल रहा है, ये हो गया आपका संगीतकार, म्यूजिशियन, ये हो गई आपकी औरत मतलब वुमेन्स, और ये हो गए आपके मैन, ये हो गए आदमी। आदमी का कुछ पार्ट यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हुआ है, कुछ ऐसे आदमी है यहाँ वाले, ये म्यूजिशियन है, ये वुमेन कुछ, और ये इनका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम एक और लेते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। अब जैसे मान लीजिए दिया गया है पुरुष, पिता और बच्चे, ठीक है। पुरुष, पिता और बच्चे, ठीक। अब इसमें देखिए बच्चे मतलब इंग्लिश में क्या हुआ, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में तो लड़कियां भी आती हैं, वो जेंट्स तो हो नहीं सकते। बच्चे का मतलब सारे बच्चे, स्कूल के बच्चे, उसमें लेडीज़ भी होंगी, छोटी लड़कियां। तो पुरुष वो बिल्कुल मतलब मेल, ये दोनों तो मतलब बच्चे में लेडीज़ और जेंट्स दोनों होंगे। पुरुष का मतलब आदमी, जेंट्स, लेकिन कुछ बच्चे होंगे ना इसमें जो जेंट्स मतलब बॉयज़ होंगे, तो इसका मतलब इन दोनों का थोड़ा सा पार्ट कट करेगा, ठीक है। पिता, पिता जो हैं वो पुरुष ही होंगे, ठीक है। पिता जो हैं वो पुरुष तो होंगे ही होंगे, लेकिन क्या जो पिता हैं वो बच्चे नहीं हैं, किसी ना किसी के तो वो भी बच्चे होंगे, अपने बाप के तो मतलब सॉरी अपने दादा के मतलब जो अपने पापा के बच्चे होंगे, तो पिता भी जो हैं वो किसी ना किसी के बच्चे हो सकते हैं। तो ये आपका हो गया पुरुष, ठीक है, पुरुष। अब जितने पिता हैं, क्या कुछ ऐसे पिता हैं जो पुरुष के सर्किल से बाहर जा सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे पिता हैं जो लेडीज़ हो सकते हैं, नहीं, सब पुरुष ही होंगे। तो पिता पुरुष ये हो गया, पुरुष के अंदर हो गए पिता, ये आ गए आपके पिता, ठीक है। पिता अंदर हो गए पुरुष। अब यहाँ पर वो लोग होंगे जो पुरुष तो हैं लेकिन अभी पिता नहीं है, इसलिए ये अंदर है, ये पुरुष, पिता। अब बच्चे, अब बच्चे देखिए, बच्चे में से कुछ बच्चे पुरुष भी हो, पुरुष का मतलब जेंट्स, जेंट्स भी हो सकते हैं, और लेकिन पिता नहीं हो सकते हैं, बच्चे हैं। बच्चे का मतलब बच्चा, बच्चा पिता तो हो नहीं सकता है। तो ये बनेगा सर्किल आपका, बच्चा मतलब छोटा बच्चा, लेकिन पुरुष का मतलब क्या हुआ, मेल, ठीक है। तो कुछ बच्चे मेल हो सकते हैं, तो उन्होंने सिर्फ देखिए मेल वाले पार्ट को काटा है, ये बच्चे हैं आपके। अच्छा हाँ, इसमें मैंने अभी पीछे बोला, थोड़ा सा शायद गलत बोल दिया मैंने। बच्चे मतलब छोटे बच्चे ट्रीट किए जाएंगे, जो एज हो गई, बड़े हो गए, तो उनको बच्चा नहीं बोला जाएगा। तो बच्चे मतलब 18 साल से कम छोटे ही बच्चे माने जाएंगे यहाँ पर। तो लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो पुरुष तो होते ही हैं, मतलब जो बॉयज़ होते हैं वो मेल होते हैं, तो उन्होंने केवल पुरुष वाले सर्किल को कट किया, पिता वाले को नहीं किया। पिता वाला जो सर्किल था वो पुरुष के अंदर पूरा पूरा था। तो इसका डायग्राम, वेन डायग्राम ऐसे बन गया।
अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पेड़, केले का पेड़ और दुख, पेन। केले का पेड़ भी एक पेड़ है, ये हो गया आपका पेड़, ये हो गया आपका केले का पेड़। दुख तो बिल्कुल ही अलग है, ये हो गया आपका दुख, बाहर रहेगा वो। केले का पेड़, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऐसा करते हैं, वो वाले क्वेश्चन करते हैं जो छूट गए थे। क्या 7 3 नंबर थे उसके साथ 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 7 11 और 14, ये 3 थे शायद। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक तो ये था, ये गलत नहीं हुआ था, ये शायद आपको, ये गलत नहीं किया था, ये मतलब आपको कन्फ्यूज़न था इसमें। देखिए त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, ऐसा डायमेंशन जिसकी 3 साइड हों। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी, बस उसकी 3 साइड होनी चाहिए। साइड का मतलब सीधी रेखा, एक सीधी रेखा, 2 सीधी रेखा, 3 सीधी रेखा। त्रिभुज की परिभाषा होती है 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, ठीक है। समकोण का त्रिभुज, हाँ इसमें आपको मतलब नहीं पता था, ये क्वेश्चन गलत नहीं था, ये मतलब आपने किया ही नहीं था। तो त्रिकोण का मतलब होता है कि जिसके 3 कोण हों। अब यहाँ पर लगे हाथ तो देख लेते हैं। देखिए जो त्रिभुज होते हैं ना, त्रिभुज, एक होता है समबाहु, सुनने में सारे राक्षसों के नाम लगेंगे, समबाहु, ठीक है, लेकिन है त्रिभुज ये। समबाहु का मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, मतलब ये भी अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। जैसे एक वो नहीं आता है बिंगो मैड एंगल चिप्स करके, जिधर से घुमाइए सेम है, एक जैसा लगता है। तो समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सम द्विबाहु, सुनने में ही लग रहा है द्वि मतलब 2, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, मतलब ये त्रिभुज बना हुआ है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, और ये कुछ भी है 5 6 7 या 3 जो भी हो, बस 4 नहीं है, ये मान लीजिए 7 है, ठीक है। तो ये हो गया सम द्विबाहु, समबाहु सम द्विबाहु। अब तीसरा आया विषम बाहु। विषम बाहु, विषम बाहु का मतलब होता है कोई भी बराबर नहीं है, ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे मतलब कोई भी भुजा बराबर ना हो तो उसको विषम बाहु कहते हैं। देखिए अब जब जान ही रहे हैं तो यहीं पे इसके बारे में भी जान लेते हैं। त्रिभुज को जब बंटवारा होता है त्रिभुज का कि कितने टाइप के होते हैं, तो 2 भागों में होता है, 2 आधार पर होता है। त्रिभुज को बंटवारा जब होता है तो 2 आधार पे होता है। एक होता है भुजाओं के आधार पर, जब उसकी हम साइड के बारे में देखें, ठीक है, जब हम उसकी भुजाओं को देखें, उसकी साइड को देखें। देखिए त्रिभुज में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये साइड हो गई, और एक इनके अंदर वाला ये जो कोण हो गया, एंगल। 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, या तो भुजा देखें या तो कोण। तो हम त्रिभुज को जब भुजाओं के आधार पर बांटते हैं तो वो ये 3 टाइप के होते हैं। समबाहु जिसकी सारी बराबर, समद्विबाहु जिसकी कोई 2 बराबर, विषमबाहु जिसकी कोई ना बराबर हो। 3 ही टाइप के हो सकते हैं। अब हम त्रिभुज को जब भुजाओं के अलावा कोण के आधार पर बांटते हैं, ये अंदर वाला जो कोण है इसके आधार पर बांटते हैं, तो होते हैं त्रिभुज 3 प्रकार के। उसमें भी 3 प्रकार के ही होते हैं। एक होता है विषम बाहु त्रिकोण, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में याद है एक्यूट एंगल, हाँ एक्यूट न्यून कोण ही बोलते हैं शायद, न्यून कोण त्रिभुज, हाँ ठीक है।
न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। कोई भी ऐसा कोण, मतलब 1 से लेकर 89 तक, ठीक है, कोई भी ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री का कोण कैसा होता है? 90 डिग्री का कोण का मतलब ये और ये, मतलब एक सीधी लाइन पर ऊपर से खड़ी हुई लाइन अगर आती है ये ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, तो ये कोण 90 डिग्री का कोण होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कोण 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब सीधा बिल्कुल कॉर्नर, जैसे ये कोना है, ये फाइल का कोना है, ये 90 डिग्री को कोण है, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका जो सबसे बड़ा कोण है वो न्यून कोण होता है। अब जैसे ये भी, मतलब जितने भी ये 3 कोण हैं, मान लीजिए तीनों 90 से कम है, कोई 80 है, कोई 70 है, कोई 60 है, तो ये आपका न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अब आता है समकोण त्रिभुज, दूसरे टाइप का। समकोण का त्रिभुज का मतलब, समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण कोई 90 डिग्री हो सकता है। अब तीसरा आता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण मतलब 90 से ज़्यादा, जैसे ये हो गया आपका, देखिए ये 90 था, ये थोड़ा सा जैसे 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 इधर से ऐसे बढ़ता जाता है, देखिए ये लाइन 0 होती है, जैसे जैसे ये बढ़ा ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये थोड़ा और बढ़ा 45, ये हो गया 90, ऐसे ऐसे जैसे बढ़ता जाता है तो जो सीधी लाइन हो जाती है ये हो जाती है पूरी 180 की, क्योंकि देखिए 2 90 हो गए ना, एक 90 ये, एक 90 ये, 90 90 मिला के सीधी 180 हो गई। ये भी क्वेश्चन कभी आता है कि सरल रेखा में बने कोण 180 डिग्री के होते हैं, और पूरा जो सर्किल हो गया तो 180 उधर 180 इधर, 360 हो गया। तो त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण वो त्रिभुज जिसका सबसे बड़ा कोण 90 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इतने टाइप के त्रिभुज होते थे। अब देखिए त्रिकोण का मतलब 3 भुजाओं वाला, तो ये भी त्रिकोण ही है, ये भी त्रिकोण है, इसका मतलब ये दोनों इसके अंदर बनेंगे। तो ये हो गया आपका त्रिभुज विषमबाहु समकोण त्रिकोण, ठीक है। अब इन दोनों में देखना है। देखिए समकोण का मतलब होता है कि उसका एक एंगल 90 होना चाहिए। विषमबाहु का मतलब होता है उसकी सारी भुजाएं अलग अलग हों, बराबर ना हो। हाँ, तो क्या ये दोनों कॉमन हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है कि उसका जैसे कोई एक त्रिभुज है, इसका एक एंगल 90 भी हो तो ये समकोण भी हो गया, और तीनों भुजाएं अलग अलग भी हो गई तो ये विषमबाहु भी हो गया। लेकिन सारे त्रिभुज तो ऐसे होंगे नहीं जिनकी सारी भुजाएं बराबर हों और वो समकोण हों। अलग अलग भी हो सकते हैं ना, कि जिनकी सारी भुजाएं, मतलब जिनकी 2 भुजाएं बराबर हैं और 90 है, तो कुछ पार्ट में से अलग अलग हो सकता है। तो इसके अंदर ये वाला सर्किल बन जाएगा कि दोनों टाइप के सर्किल थोड़े से कॉमन हो सकते हैं, लेकिन हैं रहेंगे दोनों त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 11 है अगला, निम्न में से कौन सा ये खिलाड़ी, महिलाएं और नर्तकी। नर्तकियां मतलब डांसर, लेडी डांसर, और महिलाएं तो मतलब लेडीज़, तो इनका कुछ पार्ट कॉमन रहेगा दोनों का। खिलाड़ी और महिलाएं भी कॉमन हो सकती हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसा होंगी जो महिलाएं होंगी, और खिलाड़ी में ही कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो नर्तकी भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब तीनों में कुछ ना कुछ, तीनों कॉमन है, तो तीनों के सर्किल काटने चाहिए। लेकिन सारे खिलाड़ी महिलाएं नहीं होती हैं, कुछ जेंट्स भी होते हैं। सारी महिलाएं नर्तकी नहीं होती हैं, कुछ टीचर वगैरह भी होती हैं, और सारी नर्तकियां खिलाड़ी नहीं होती हैं। तो इसका मतलब जब भी कभी ऐसा हो ना कि तीनों के कुछ कुछ पार्ट मैच होते हैं लेकिन तीनों पूरे प्रॉपर वो नहीं होते हैं, तो ये आपका बनेगा इसका डायग्राम ऐसा, ये वाला। तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, ये आपका महिला, ये खिलाड़ी, और ये आपका नर्तकी। तो आपका इसका डी वाला आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से। 7 था, 11 था और 14 नंबर था एक। 14 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र भारतीय
भारतीयों मतलब इंडियन, डॉक्टरों और सर्जनों के बीच के संबंध को दर्शाता है। इंडियन डॉक्टर्स और सर्जन। देखिए सर्जन तो वो होते हैं, सर्जन भी एक डॉक्टर होते हैं जो थोड़ा सा वो बॉडी को चीर फाड़ करते हैं, मतलब जिनको बॉडी को थोड़ा सा कट वगैरह करना बिन डिस्टर्ब करना पड़ता है, सर्जरी वगैरह करते हैं। डॉक्टर कई टाइप के होते हैं, सर्जन होते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट, पता नहीं क्या अलग कई 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 टाइप की वैरायटीज़ होती हैं। तो डॉक्टर की सब कैटेगरी है ये सर्जन, ठीक है। और कुछ इंडियन ऐसे हैं, केवल इंडियन लिखा है ना, भारतीय डॉक्टर तो नहीं लिखा, भारतीयों डॉक्टरों और सर्जनों, हाँ ठीक है। तो देखिए सारे डॉक्टर तो इंडियन होते नहीं हैं, कुछ डॉक्टर बाहरी भी हो सकते हैं। सारे सर्जन भी इंडियन नहीं होते हैं, कुछ बाहरी भी हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए पहली बात तो सर्जन क्या है ना, वो डॉक्टर की एक कैटेगरी है। तो डॉक्टर का सर्किल ये बनेगा और सर्जन इसके अंदर हो जाएगा। सर्जन भी एक टाइप का डॉक्टर है, ये सर्जन हो गया, ये आपका डॉक्टर हो गया, ठीक है। अब आई बात इंडियन की, भारतीय। अब देखिए कुछ भारतीय भी सर्जन हो सकते हैं, कुछ भारतीय भी डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन सारे भारतीय डॉक्टर या सर्जन तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब इंडियन वाला जो होगा वो ऐसे कट करेगा, ये हो गया आपका इंडियन वाला भारतीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला बी वाला होना चाहिए। ओह, इसमें तो डी दिया हुआ है, इसका मतलब पता है क्या है, आपने भी शायद बी ही किया हो, इसमें गलत दिया हुआ है। इन्होंने डी दे रखा है, डी का मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी कंडीशन में नहीं पॉसिबल है। मुझे याद भी नहीं है कि आपने कौन सा आंसर चूज़ किया था। फ़िलहाल आपका सही होगा फिर, सॉरी, इसका आंसर यही है बी। इसमें किताब में गलत दे रखा है, मैंने इसी से मैच कराया होगा डी और गलत बोल दिया होगा। कोई नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस, इसके और आपको मिल जाएंगे, उसको एक बार और देखिएगा। बाकी इसमें तो कुछ खास है नहीं। अब देखिए एक्सप्लेनेशन तो हो गया, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी करने का कोशिश करेंगे एग्ज़ाम के हिसाब से, कि एग्ज़ाम में हमें किस हिसाब से करना है, लेकिन ज़्यादा जल्दी भी नहीं क्योंकि जल्दबाजी में गलत ना हो। अब ये देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले से शुरू करते हैं। कागज़ का मतलब पेपर देखिए, और ये बुक और ये स्टेशनरी। देखिए पेपर जो है वो एक स्टेशनरी आइटम है, स्टेशनरी आइटम में पेन पेंसिल पेपर रबड़ कटर वगैरह शार्पनर वगैरह जो भी सब आता है, लेकिन बुक एक अलग चीज़ है, ठीक है। बुक स्टेशनरी आइटम्स में नहीं आती है। तो स्टेशनरी के अंदर होगा कागज़, और जो बुक होगी वो होती कागज़ की ही बनी हुई है, लेकिन वो बुक स्टेशनरी आइटम में नहीं आती है, तो बुक बिल्कुल अलग होगी। तो उस हिसाब से ये वाला मैच हो रहा है हमारा। ये देखिए ये हो गया आपका स्टेशनरी वाला सर्किल, स्टेशनरी के अंदर पेपर, ये आ गया पेपर, बाकी का स्पेस में पेन पेंसिल रबड़ वगैरह हो सकता है, और बुक अलग चीज़ है। तो ये हो गया हमारा सी इसका। क्वेश्चन नंबर 2, सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, व्याख्याता मतलब लेक्चरर जो पढ़ाते हैं किसी चीज़ को, और डॉक्टर, ठीक है। तो इनमें देखिए अब जो लेक्चरर हैं जो पढ़ाते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर भी हो सकते हैं लेक्चरर। वो जो लेक्चरर हैं वो डॉक्टर की पढ़ाई भी पढ़ा सकते हैं। अब आते हैं डॉक्टर पे, तो जो डॉक्टर है वो लेक्चरर भी हो सकता है, डॉक्टर के बारे में पढ़ा सकता है, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टरी पढ़ा सकता है, और वो गवर्नमेंट डॉक्टर भी हो सकता है। तो इन तीनों में हमें दिख रहा है कि तीनों में कुछ ना कुछ तीनों पार्ट कॉमन हो सकते हैं। तो जब भी कभी ऐसा आएगा तो ये हो गया हमारा डी, ठीक है। अब आते हैं फैक्ट्री मशीनें उत्पादन। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें दो तरह से सोचना है, ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा।
क्या सारी मतलब फैक्ट्री जो होती हैं वो मशीनें होती हैं? नहीं, फैक्ट्री तो अलग चीज़ है, फैक्ट्री में बहुत सी चीज़ें होती हैं, मशीनें होती हैं और मशीनें उसके अंदर होती हैं, ठीक है, लेकिन फैक्ट्री तो मशीनें होती नहीं हैं, ठीक है। और उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, क्या मशीनें प्रोडक्शन होती हैं? पहले ऐसी थिंकिंग से देखेंगे, नहीं, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसका मतलब तीनों के सर्किल अलग अलग होने चाहिए। तो इसमें देखिए कोई ऐसा डायग्राम ही नहीं दिया जिसमें तीनों के सर्किल अलग हों। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें दूसरा माइंडसेट यूज़ करना है कि फैक्ट्री, मशीनें और प्रोडक्शन, की फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर मशीनें हैं, मशीनों के अंदर मशीनों के द्वारा उत्पादन होता है, मशीनों की हेल्प से। तो ये हो गया आपका, देखिए फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर हो गई मशीनें और मशीनों के द्वारा हो गया आपका उत्पादन। ट्रेन, बस और यात्री, क्या ट्रेन और बस एक ही होती हैं? अलग अलग होती हैं। ट्रेन अलग चीज़ है, बस अलग चीज़ है और यात्री अलग चीज़ें हैं, तीनों का कोई वो नहीं है, कोई मेल नहीं है। मतलब यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि यात्री जो हैं वो बस में ट्रैवल करते हैं और ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, लेकिन हमें पहले ये नहीं सोचना है, पहले हमें इन तीनों चीज़ों को ये सोच के चलना है कि क्या ये तीनों चीज़ें कॉमन हो सकती हैं? ट्रेन और बस क्या एक हो सकती हैं? नहीं, एक नहीं हो सकते हैं। यात्री क्या बस हो सकते हैं? नहीं, यात्री तो ह्यूमन है, ये दोनों तो मशीनें हैं। तो तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, जानवर, ज़मीन पर रहने वाले जानवर और समुद्र में रहने वाले जानवर। देखिए जानवर तो सब मतलब एनिमल्स, और ज़मीन में रहने वाले और समुद्र में रहने वाले दोनों उसकी सब कैटेगरी हैं। तो जानवर का एक बड़ा सा सर्किल बनेगा, पेज ले लेते हैं बगल में, जानवर का एक बड़ा सा सर्किल बनेगा और समुद्र में रहने वाले जानवर और ज़मीन पर रहने वाले जानवर, दो हो गए इसके अंदर। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो सकते हैं? कई ऐसे जानवर हैं जो समुद्र में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं, सांप ही हो गया, कछुआ हो गया, कई तो दोनों कॉमन भी हो सकते हैं थोड़ा सा, सारे नहीं। तो इसके अंदर ये दोनों पार्ट ऐसे बन जाएंगे। तो ऐसा कोई है ये वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 6, ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर। देखिए वातावरण जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ही दोनों गैसें होती हैं, ऑक्सीजन गैस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, लेकिन ये दोनों गैसें अलग अलग हैं, कॉमन नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये अब इसमें देखिए तुरंत ध्यान गया कि एक वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर होती हैं दोनों गैसें, तो वातावरण का सर्किल बड़ा सा होगा, दोनों गैसें उसके अंदर होंगी। तो यही सर ये वाला आ रहा है डी, ये वातावरण है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। पुरुष, पिता और मानव, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में समझा था कि पुरुष, पिता और मानव। देखिए मानव का मतलब ह्यूमन, ठीक है, तो ह्यूमन में तो सारे आएंगे, मतलब चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स, वो ह्यूमन में आएंगे। तो ये हो गए आपके ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर आ गए आपके ये पुरुष, इसको एक अलग सर्किल में लेते हैं, मतलब बगल में भी समझते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हो गया आपका ह्यूमन मतलब मानव जाति, ह्यूमन में लेडीज़ और जेंट्स दोनों आ सकते हैं। अब इसके अंदर आ गए आपके ये पुरुष मतलब ये मेल्स, सर्किल मेल, जो बचा हुआ पार्ट है वो फीमेल, ठीक है, फीमेल हो सकता है क्योंकि ये इतना वाला मेल है और ये इसके बाहर है, तो ये फीमेल वाला हो जाएगा। अब जो पिता है मतलब फादर, वो सारे के सारे मेल होते हैं, तो वो मेल के अंदर आएंगे, तो ये ऐसा बनेगा डायग्राम। लेकिन यहाँ पर सर्किल की जगह ट्रायंगल रिप्रेजेंट किया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा वाला ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर आ गए ये आपके मेल के अंदर ये आ गए फादर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रत्येक तथ्य में 3 तथ्य दिए गए हैं, तीनों तथ्य में कुछ भी संबंध हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तथ्यों के प्रत्येक समूह दिए गए वेन आरेख ABCD में से किसी एक को इंगित करते हैं। आपको दिए गए तथ्यों के आधार पर ज्ञात करना है कि दिए गए वेन आरेख किसको इंगित करते हैं। अच्छा, इंगित किया गया अक्षर आपका उत्तर होगा।
देखिए चिंता, बुद्धि और बल, चिंता बुद्धि और बल तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। चिंता बुद्धि, हाँ तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनके लिए जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, तीनों अलग अलग सर्किल। घर, शयन कक्ष और बाथरूम। देखिए घर के अंदर शयन कक्ष होता है और बाथरूम, दोनों ही ये शयन कक्ष और बाथरूम दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन होते दोनों घर के अंदर हैं। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि ये हो गया आपका घर, ये हो गया शयन कक्ष और ये बाथरूम, दोनों इसके अंदर रहेंगे लेकिन रहेंगे घर के अंदर। तो ये नवे वाले का आंसर हो जाएगा, तो इसका ये वाला हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है। अब सरसों, ज्वार और आलू, ठीक है, तो सरसों, ज्वार और आलू तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसका भी ऐसा डायग्राम बनेगा, ये वाला सी वाला। सी वाला एक बार हो चुका है, तो इसका मतलब ये ना समझिएगा कि कोई और होगा। इन्होंने बोला है ना कि जो आपको दिए गए, ये दिया ना क्या आपको दिए गए तथ्यों के आधार पर ज्ञात करना है कि दिए गए किस वेन आरेख को इंगित करते हैं। इंगित किया गया है अक्षर आपका उत्तर होगा। तो 8वें नंबर का जो होगा उसमें भी ABCDE करके दिया गया होगा, उसमें से चूज़ करना होगा। 9वें में भी सेम वही दिया होगा, तो एक रिपीट भी हो सकता है। तो हमें अपने मतलब जो अपना जो विजडम है उसको भी यूज़ करना है। सरसों, ज्वार और आलू तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो ये सी वाला ही इसका भी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। दिए गए वेन आरेख में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ ये थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन देखिए। 1, 9 तथा 10 सभी आकृतियों में है। देखिए 1 तो केवल त्रिभुज में है त्रिभुज के अंदर है, सर्किल में तो है नहीं। इसमें इन्होंने लिखा है 1, 9 तथा 10 सभी आकृतियों में है, तो 1 देखिए सभी आकृति में है ही नहीं। सभी आकृतियों में होना का मतलब वो सब में होना चाहिए, सर्किल के अंदर भी आना चाहिए और स्क्वायर के अंदर भी सब। तो ऐसे अगर देखा जाए कि एक आकृतियों के तो पहली बात तो ये गलत है, ये नहीं है। अगर फिर भी हम देखते हैं कि कौन सा नंबर है जो एक आकृति में है, तो 7 को देखिए। 7 को देखिए, ये त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, ये लंबे वाला जो रेक्टेंगल है इसके अंदर भी आ रहा है, सर्किल के अंदर भी आ रहा है 7, और ये स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है। अगर पूछा गया होता तो 7 हमारा आंसर होता। अब पूछा गया है कि 1, 2 तथा 6 त्रिभुज में है, तो त्रिभुज की बाउंड्री ये है, तो इसके अंदर 1, 2, 6 हाँ तीनों है, ये सही है हमारा। अगला है 6, 7, 8 सभी आकृतियों में है। 6 सभी में नहीं है, ये वाला जो हमारा रेक्टेंगल है इसमें नहीं है 6, ठीक है। 7 तो है, 8 त्रिभुज से बाहर है, तो 8 वाला देखिए कहाँ है, त्रिभुज के अंदर नहीं है ना, त्रिभुज के बाहर है 8। तो 6, 7, 8 सभी आकृतियों में है, नहीं ये भी गलत है। 1, 5 तथा 9 सभी आकृतियों में है, 1 हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 ही बाहर है, तो ये भी गलत है। अब आते हैं इस पे। निम्न में से कौन सी संख्या केवल वृत्त तथा त्रिभुज का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसी संख्या बतानी है जो केवल ओनली वृत्त तथा, मतलब तथा का मतलब और जब तथा आएगा, तथा और अथवा में अंतर समझिए। तथा का मतलब होता है कि एंड मतलब सर्किल और ट्रायंगल दोनों में होना चाहिए, और यहाँ पर अगर अथवा होता, अथवा का मतलब और, अथवा होता तो वो सर्किल में हो या त्रिभुज में हो, ऐसा होता, दोनों में से किसी एक में, दोनों में नहीं। लेकिन यहाँ पर तथा है, तथा का मतलब दोनों में। तो निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है जो केवल वृत्त तथा त्रिभुज का, तो ऐसी संख्या जो केवल वृत्त में हो और त्रिभुज में हो, इसका मतलब ये देखिए ये त्रिभुज है और ये वृत्त है। अब ये आपका सर्किल है, सर्किल के अंदर के नंबर नहीं लेने हैं, ये सॉरी ये वो है स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर के नंबर नहीं लेने हैं। अब बचे ये 3 नंबर, 3 में से 6 केवल त्रिभुज में है, 5 केवल सर्किल में है, तो बचा 4 देखिए सिर्फ सर्किल और त्रिभुज दोनों में है। यही पूछा है इन्होंने कि केवल वृत्त तथा त्रिभुज में हो, तो ये 4 देखिए, नंबर 4 जो है वो सर्किल में भी है और त्रिभुज में भी है, तो 4 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 इसमें है, सी हो गया हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13। चिन्हित क्षेत्रों में से कौन शहरी शिक्षित का प्रतिनिधित्व करता है जो कठिन परिश्रमी नहीं है। अब यहाँ पर समझिए, जो कठिन परिश्रमी नहीं है, और कठिन परिश्रमी को क्या दिखा रहा है, ये स्क्वायर।
इसका मतलब वो स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर से बाहर के ही नंबर लेने हैं हमें, वो कठिन परिश्रमी नहीं है। तो ये जो स्क्वायर है ना, ये वाला, ये हमें नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है। इसके अलावा बचे 1 2 3 ये नंबर। अब इन्होंने बोला कौन शहरी शिक्षित, शहरी भी हो और शिक्षित भी हो, इसका मतलब ट्रायंगल और सर्किल का वो कॉमन हो, शहरी शिक्षित दोनों भी हो, इसका मतलब ये ट्रायंगल में भी हो और सर्किल का भी इंटरसेक्ट दोनों जगह होना चाहिए। तो ये हमारा देखिए, ये जो सर्किल है, अब हमें ये तो लेना नहीं है स्क्वायर, अब ये सर्किल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, दोनों का इंटरसेक्ट ये नंबर कर रहा है 4, ये वाला बी हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर मानसिक रोगी को प्रदर्शित करता है, कौन सा अक्षर मानसिक रोगी को प्रदर्शित करता है जो मनोरोग चिकित्सक है लेकिन मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। तो जो नहीं वाला हो सबसे पहले उसको हटाइए। मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता मतलब ये स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर के अंदर का तो कोई नंबर नहीं लेना है। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है कि मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, तो स्क्वायर के अंदर नहीं होना चाहिए। मानसिक रोगी को प्रदर्शित करता है जो मनोरोग चिकित्सक है। मानसिक रोगी और मनोरोग चिकित्सक दोनों, इन दोनों में से मतलब ट्रायंगल और सर्किल दोनों में होना चाहिए वो। तो जी है कॉमन, दोनों में है, तो जी हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, यदि ज़मीन पर रहने वाले जीव तथा पानी में रहने वाले जीव को 2 बड़े वृत्त से निरूपित किया जाता है, ज़मीन में रहने वाले और पानी में रहने वाले, इसका मतलब देखिए दोनों में कॉमन भी होते हैं, कछुआ जैसे हो गया, तो इसका मतलब ज़मीन में रहने वाले, ये ज़मीन में रहने वाले और ये पानी में रहने वाले। ठीक है, और कुछ जो कॉमन हो गए जो दोनों जगह रहते हैं। पानी तथा ज़मीन दोनों पर रहने वाले जीव को छोटे वृत्त से निरूपित किया जाए, तो जो दोनों में रहेंगे जाहिर सी बात है वो इस जगह पे आएंगे, तो जो छोटा वाला वृत्त होगा वो इसके अंदर आना चाहिए। तो इन तीनों संयोजन का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कौन सा करता है, तो डायग्राम हमने बनाया, यही डायग्राम ऐसा होना चाहिए, ऐसा ये बी में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अच्छा ख़त्म हो गया, ये आगे सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो ये चैप्टर ख़त्म। बाकी इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी आपको जहाँ मिले अपनी तरफ से क्वेश्चन तो ट्राई करिएगा।